हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और कंपैरिजन लेकर आ गया हूं उन लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज हो गए हैं नई निसान मैग्नाइट के एन कनेक्टा या फिर उसके ऊपर वाले वेरिएंट टेक्ना में। आज के अपने इस वीडियो में देखेंगे इन दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या फीचर डिफरेंस है, एग्जैक्टली कितना प्राइस में डिफरेंस है, फिर चेक करेंगे प्राइस एंड फीचर्स को देखते हो कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और भाई ये देखिए दोनों ही वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हुए हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं ये है इसका एन कनेक्टा वेरिएंट। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया फीचर्स आपको इस वेरिएंट में भी मिल जाएंगे। और बेहतरीन फीचर्स चाहिए तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में खड़ी हुई है टेक्ना वेरिएंट, जिसको आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सी गाड़ी बेस्ट है। देखिए दोनों ही वेरिएंट्स यानी जो एन कनेक्टा या फिर टेक्ना की बात करेंगे, ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं वो नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एएमटी ऑटोमेटिक में आएंगी। दोनों में ही टर्बो पेट्रोल इंजन की भी चॉइस दे रखी है, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड सीवीटी ऑटोमेटिक में। इनफैक्ट कलर्स की बात करेंगे तो दोनों गाड़ियों में ही आपको सिंगल टोन कलर एंड डुअल टोन कलर की चॉइस भी मिल जाएगी, जिसमें अभी ये पर्टिकुलरली जो आपके सामने खड़ी है एन कनेक्टा वेरिएंट, ये सिंगल टोन कलर पे है। और जो टेक्ना वेरिएंट आप देख रहे हैं ये डुअल टोन कलर पे है, यानी डुअल टोन वाली एन कनेक्टा जो है वो भी इसी तरीके से दिखाई देगी। अब चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इंजन सेम है, ट्रांसमिशन सेम है, तो परफॉर्मेंस सेम आएगी। डिफरेंसेस हैं फीचर्स एंड प्राइस को लेकर, लगभग 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है। प्राइस के बारे में डिटेल में पहले फीचर दिखा लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक्सटीरियर में एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं भाई इसमें क्या क्या फीचर डिफरेंसेस है। तो देखिए दोनों वेरिएंट्स आप यहाँ पे फ्रंट से चेक कर रहे हैं। दोनों का जो ग्रिल है वो बिल्कुल सेम ग्लॉसी एंड क्रोम इंसर्टेड दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैकनेस ग्रिल दोनों पे देखने को मिलेगी। इनफैक्ट दोनों ही वेरिएंट्स में जो है वो एलईडी डीआरएल्स भी कवर करते हैं। फ़र्क आएगा लाइटिंग्स को लेकर, हेडलैम्प्स को लेकर। देखिए इसका यानी जो एन कनेक्टा नीचे वाला वेरिएंट है, इसमें आपको हाइलोजन जो है रिफ्लेक्टर वाले हेडलैम्प्स मिलेंगे। इंडिकेटर्स की प्लेसिंग यहाँ पे हेडलैम्प्स के बगल पे की हुई है, और ये एक तरीके से पूरा इंडिकेटर हो या फिर जो है हेडलैम्प्स हो, ये बल्ब बेस दिए हुए हैं। वहीं पे जब आप परचेज़ करेंगे टेक्ना वेरिएंट तो इसमें आपको मिल जाएंगे एलईडी प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प। तो यहाँ पे प्रीमियम वाइट कलर की लाइट हो जाएगी, नाइट पे ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी देगी। ये हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ भी आएंगे। अगर आपने लीवर को ऑटो मोड पे करके रखा हुआ है तो हेडलैम्प्स ऑटोमेटिकली नाइट के टाइम पे ऑन हो जाएंगे। इनफैक्ट जो है इंडिकेटर्स की प्लेसिंग्स भी अलग है। यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो हेडलैम्प के ऊपर की तरफ एलईडी बेस्ड वाले हैं, स्लीक इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सेटअप चेंज है। इसके अलावा फॉग लैंप्स जो हैं वो नहीं कवर करता है एन कनेक्टा वेरिएंट। फॉग लैंप्स आपको मिल जाएंगे इसके टेक्ना वेरिएंट में, ये भी एलईडी बेस्ड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं लाइटिंग पार्ट को लेकर। इनफैक्ट एक और काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा टेक्ना वेरिएंट में, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाएगा, जिसका फ्रंट कैमरे के लेंस को यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो यहाँ पे फ्रंट में काफ़ी सारे डिफरेंसेस के बाद चलिए चलते हैं साइड में, ढूंढते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोनों गाड़ियों में अच्छी चीज़ है कि भाई व्हील्स बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही आपको ये डुअल टोन वाले 16 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आउटसाइड मिरर्स भी सेम है। यहाँ पे देखिए तो हैंडल्स भी बिल्कुल सिमिलर दिए हुए हैं। 360 डिग्री कैमरा कवर करता है इसका टेक्ना वेरिएंट, इस वजह से देखिए यहाँ पे लेंस दिया हुआ है कैमरे का साइड व्यू के लिए। और इसमें आपको मिल जाती है ये क्रोम की बेल्ट लाइन, जो कि थोड़ा सा इस गाड़ी को और प्रीमियम लुक देती है, जो कि मिसिंग है एन कनेक्टा वेरिएंट में। यहाँ पे दो एसेसरीज साइड पार्ट में लगी हुई है, एक तो ये डोर वाइजर्स और ये एज गार्ड। ये डोर एज गार्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड फिटमेंट का पार्ट नहीं है, ये डीलर साइड से लगाए गए हैं। तो फिलहाल ये कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों गाड़ियों में। तो डिफरेंसेस क्या निकले, यहाँ पे क्रोम की बेल्ट लाइन और साइड का कैमरा। चलिए अब आ जाते हैं बैक साइड में और बैक में डिफरेंसेस ढूंढते। डिफरेंस दिखाने से पहले भाई की बता दूँ, इसमें यहाँ पे भी ये जो कार्निस आप देख रहे हैं ये एज अ डीलर साइड से लगी है, ये कोई स्टैंडर्ड फिटमेंट का पार्ट नहीं है। डिफरेंसेस दिखेंगे वो आपको इन गाड़ियों के टेल लैंप्स में। यहाँ पे यानी एन कनेक्टा वेरिएंट में जो टेल लैंप्स हैं वो इसमें बल्ब बेस्ड दिए हुए हैं। वहीं पे जब फेसलिफ्ट मैग्नाइट होकर आई तो नए प्रकार के टेल लैंप्स, ये 3D हनीकॉम पैटर्न वाले एलईडी टेल लैंप्स, वो आपको टेक्ना वेरिएंट पे ही मिलेंगे, इसके नीचे नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है पीछे की साइड पे। इसके अलावा जो है पीछे रियर वाइपर डिफॉगर दोनों पे है, साथ में एंटीना दोनों पे दिया हुआ है। और पीछे का कैमरा भाई दोनों ही गाड़ियों में है। इसमें भी देखिए यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। तो फ्रंट कैमरा साइड कैमरे के बाद पीछे का कैमरे की पोजीशन यहाँ पे सेम है, इधर ही दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स के एक्सटीरियर में जो भी छोटे बड़े डिफरेंसेस थे तो वो तो चेक करा दिए हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और डिफरेंसेस ढूंढते हैं। तो थीम में बड़ा डिफरेंस मिलेगा। इंटीरियर थीम भाई बिल्कुल अलग दिखेगी। ये आप देख रहे हैं इसका एन कनेक्टा वेरिएंट का इंटीरियर,
फुल ब्लैक इंटीरियर है। यहाँ पे तो प्लास्टिक को यूज़ किया गया, इस साइड पे कपड़े को यूज़ किया गया है। इनफैक्ट जो इसकी सीटें जब चेक करेंगे तो सीटें भी यहाँ पे कपड़े की यानी फैब्रिक मटेरियल की बनी हुई है। तो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर। पीछे की तरफ देख लेते हैं, पीछे वाला भी व्यू देखिए, ये पूरा कंप्लीट ब्लैक है। ऊपर साइड पे खाली आपको बेज कलर मिलेगा, नीचे की तरफ फुल ब्लैक इंटीरियर दिया हुआ है। वहीं पे जब देखेंगे हम इस गाड़ी के यानी इसके अपर वेरिएंट टेक्ना को, तो इसमें आपको इंटीरियर मिलेगा थोड़ा सा ज़्यादा लग्जरी, ज़्यादा प्रीमियम। ये देखिए, ये ग्रे टोन पे इंटीरियर है, ग्रे और ब्लैक टोन का कॉम्बिनेशन इसमें मिल जाता है, जिसमें लेदर का यूज़ किया गया है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलती हैं प्रीमियम लेदराइट सेटिंग्स ऑरेंज स्टिचिंग्स के साथ। ये देखिए, डोर्स पे लेदर को यूज़ किया गया है। इवन डैशबोर्ड भी भाई बहुत ही प्रीमियम है। ये देखिए, यहाँ पे सॉफ्ट लेदर फिनिश में डैशबोर्ड आ जाएगा, ऑरेंज कलर के स्टिचेस देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट जब इसका हैंड ब्रेक देखेंगे तो ये भी देखिए इसमें लेदर कवर्ड किया हुआ है, और सीटें भी जो हैं वो सेमी लेदराइट मिल जाएंगी, यानी यहाँ पे साइड में लेदर और सेंटर पे फैब्रिक मटेरियल को यूज़ किया गया है। इनफैक्ट स्टीयरिंग भी दोस्तों इस गाड़ी का लेदर रैप्ड है विद ऑरेंज स्टिचिंग्स के साथ। तो यहाँ पे कंप्लीट लेदर पैक देखने को मिलेगा इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। पीछे साइड पे भी देखिए, यहाँ पे सब लेदर और सेमी लेदराइट सेटिंग्स दी हुई हैं। तो टेक्ना वेरिएंट का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम है, ज़्यादा जो है कह लीजिए अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे इंटीरियर दिखा दिया है। अब जरा पहले मैं आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ इसका एन कनेक्टा वेरिएंट, फिर डिफरेंसेस बाकी सर्च करेंगे हम जो है उधर की तरफ चल के, यानी देखेंगे हम टेक्ना वेरिएंट को। अभी देखिए, पीछे की सेटिंग्स में जहाँ पे फीचर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें भी आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे इसमें भी जो है एसी वेंट, यहाँ पे एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, चारों पावर विंडो ये भी वेरिएंट कवर करता है। ऊपर साइड भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो है रूम लाइट्स और आगे की तरफ भी लाइट्स दी हुई हैं। इस तरफ पे यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस था वो सिर्फ सेटिंग के मटेरियल को लेकर है। इनफैक्ट इसकी भी जो है सीट्स वो 60-40 स्प्लिट है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कॉमन है। आते हैं ज़रा आगे की तरफ और एक बार आपको आगे का पूरी झलक दे देते हैं। आउटसाइड मिरर्स इस गाड़ी के भी इलेक्ट्रिक फोल्डिंग दिए हुए हैं, तो इस गाड़ी में भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दोस्तों आपको मिल जाते हैं। और अंदर की तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें कॉमन सी देखने को मिलेंगी। इसमें भी आपको मिल जाता है ये 7 इंच का एनिमेटेड व्यू वाला ये क्लस्टर, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं। कलरफुल क्लस्टर है। इसमें भी आपको 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो कैमरा है वो सिर्फ पीछे का दिया हुआ है। आगे का या साइड कैमरेज जो है उसके लिए आपको टेक्ना पे आना पड़ेगा। अब उधर का भी व्यू दिखा देंगे। ये देखिए, इसमें से पीछे का कैमरे का व्यू आएगा। जैसे हम इसमें जो है बैक गियर डालेंगे तब भी स्टार्ट हो जाएगा, कैमरे को बटन प्रेस करेंगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा। आर्कमीज साउंड वाला म्यूजिक सिस्टम आपको इसी वेरिएंट से मिलेगा। इसके नीचे वाले वेरिएंट में इस तरीके का सिस्टम नहीं लगा हुआ है। बहुत सारे इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी मैंने मैग्नाइट के वेरिएंट्स के किए हुए हैं, तो भाई आप उनको भी जाके चेक करिएगा किसी पर्टिकुलर वेरिएंट को अगर आपको सर्च करना है। ऑटोमेटिक एसी यहाँ पे भी मिल जाएगा। मैंने बताया ना, बहुत सारे फीचर्स ये वाला वेरिएंट भी कवर करता है। इसमें भी आपको ये प्रीमियम आई की मिल जाएगी, इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन मिल जाएगा। इस साइड पे पावर पॉइंट्स दिए हुए हैं। इधर की तरफ एक आर्मरेस्ट दे रखा है जिसके अंदर बॉक्स भी दिया रखा है। और इधर का हालांकि जो ग्लव बॉक्स है ये नॉन कूलिंग फीचर के साथ है। लाइट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे कूलिंग फीचर आपको ये एन कनेक्टा वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। अभी चलेंगे टेक्ना का, आपको दिखा देंगे। ऊपर साइड देख लीजिए, इसमें भी ऑटो डिमिंग IRVM दिया हुआ है। और इस साइड पे लाइट्स हैं। इधर की तरफ जो है वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है। तो मैंने आपको फटाफट एक क्विक ओवरव्यू दे दिया है यहाँ पे जो है एन कनेक्टा वेरिएंट का। अब डिफरेंसेस के लिए हम चलते हैं, फटाफट ढूंढते हैं जो है टेक्ना वेरिएंट में। तो चलिए आ गए हैं अपर वेरिएंट की तरफ। टेक्ना में आप एक बार फटाफट यहाँ का भी जो है इंटीरियर प्रोफाइल, इंटीरियर लुक, बैक सेटिंग का देख लीजिए। इसमें भी जो है रियर एसी वेंट और टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे सिर्फ अपहोल्स्ट्री को छोड़ दें तो और कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें भी देखिए यहाँ पे लाइट प्रोवाइड करी गई है। चलिए अब जरा हम आ जाते हैं ड्राइविंग सीट की तरफ और देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं। तो भाई जैसे अब इस गाड़ी में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एक अपर वेरिएंट में बैठे हुए हैं। सेम इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और बिल्कुल सेम यहाँ पे भी जो है आई की मिलती है। ये देखिए, इसमें भी सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर चीज़ें रखी हैं। एक बार मैं ज़रा इधर सब ऑन कर देता हूँ, इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं
इधर की चीज़ों को। तो देखिए ये है इस गाड़ी का अपर वेरिएंट। अपर वेरिएंट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्रूज़ वाले फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये कंफर्ट फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है यहाँ पे जो है अपर टेक्ना वेरिएंट में। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया था भाई कैमरे के लेंसेज, क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा है, तो फ्रंट एंड साइड व्यू भी आ जाता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री वाला ये ईगल आई व्यू देख सकते हैं। तो ये काफ़ी मदद करता है, पूरी गाड़ी की सराउंडिंग्स आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी को टाइट सिचुएशन में पार्क करते समय ये काफ़ी मदद करेगा। उसमें सिर्फ पीछे का कैमरा और यहाँ पे पूरी सराउंडिंग्स दिखाई दे रही हैं। तो ये इस गाड़ी का एक एक्स्ट्रा फीचर हो गया। एसी दोस्तों दोनों में ही ऑटोमेटिक है, लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर आयोनाइजर, तो यहाँ पे अंदर की एयर को क्लीन करेगा, ये फीचर ये दिया हुआ है टेक्ना वेरिएंट में एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे ये नीचे वाले वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। चलिए अब और बात करते हैं। तो इधर कुछ कप होल्डर्स मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट भी देखिए लेथराइट फिनिश में दिया हुआ है, और अंदर तरफ इसमें भी बॉक्स मिल जाएगा। इसके अलावा इस साइड पे आपको फ़र्क जरूर दिखेगा, इसमें कूलिंग फीचर वाला बॉक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएगा, कूल ग्लो बॉक्स आपको मिलेगा टेक्ना वेरिएंट में। ऊपर साइड पे कोई भी हालांकि डिफरेंस नहीं है। इसमें भी जो है जो इसका IRVM है वो सोनू का सेम है, ऑटो डिमिंग दिया हुआ है। इधर भी कोई फ़र्क नहीं है और इस साइड पे भी कोई फ़र्क नहीं है। इवन दोस्तों सेफ्टीज़ में भी कोई फ़र्क नहीं है। दोनों गाड़ियाँ सेफ्टी वाइज बिल्कुल सिमिलर है। दोनों में ही 6 एयरबैग वाली सेफ्टी, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स जो हैं इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड कर रखे हैं, बेसिक वेरिएंट से ही मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे जितने भी फीचर डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं इन दोनों वेरिएंट्स के। एक बार मैं बूट एरिया और ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ जो है बताने के लिए कि भाई बूट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों का जो लगेज कंपार्टमेंट है वो बिल्कुल सिमिलर दिया हुआ है। दोनों में सेम बूट लैम्प पार्सल ट्रे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सारे फीचर डिफरेंसेस के बाद भाई अब चलते हैं जरा इनके डिटेल में प्राइसिंग को चेक करते हैं, और फिर बात करेंगे कौन सी गाड़ी प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों प्राइसेस जो है वो आपके सामने आ चुके हैं। एक्स शोरूम कॉस्ट मैंने लगा दिए हैं एन कनेक्टा और टेक्ना के, जिसमें जो है मैंने नेचुरल एस्पेक्टेड भी यूज़ करा है, और इसमें जो है आपको टर्बो के भी प्राइसेस दिखा दिए हैं। जिसमें एक्स शोरूम कॉस्ट में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिए नेचुरल एस्पेक्टेड पेट्रोल इंजन पे मैनुअल ट्रांसमिशन हो या फिर AMT ऑटोमेटिक हो, दोनों में ही 95,000 रुपीज़ का प्राइस में डिफरेंस है। वहीं पर जब हम टर्बो इंजन की बात करेंगे तो टर्बो पे मैनुअल ट्रांसमिशन पे है 80,000 का, और CVT ऑटोमेटिक पे है 87,000 रुपीज़ का डिफरेंस। ऑन रोड प्राइस भी ये सामने आ चुके हैं, जिसमें मैंने ऑन रोड प्राइस पे लगभग सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। क्या क्या चीज़ें ऐड है आप लास्ट लाइन पे चेक कर सकते हैं। ऑन रोड प्राइस पे डिफरेंस की बात करेंगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन नेचुरल एस्पेक्टेड पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो है लगभग 1,06,000 रुपीज़ का। AMT ऑटोमेटिक पे डिफरेंस है तकरीबन 1,10,000 रुपीज़ का। वहीं पे टर्बो इंजन की बात करते हैं तो टर्बो इंजन पे मैनुअल ट्रांसमिशन पे डिफरेंस है 1,20,000 रुपीज़ का। यहाँ पे डिफरेंस इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जो टेक्ना वेरिएंट का मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है वो दोस्तों 10 लाख रुपए से ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ पे टैक्स भी बढ़ रहा है और TCS भी ऐड हो रहा है। वहीं पे हम CVT ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों पे ही एक्स शोरूम कॉस्ट 10 लाख से ऊपर है। इस वजह से डिफरेंस वापस से कम हो गया, क्योंकि दोनों में ही 10% RTO और 1% TCS एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पे आ गया लगभग 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस। अब 1 लाख रुपए में भाई कौन सी गाड़ी जस्टिफाई होती है, कौन सी गाड़ी बेस्ट है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए एन कनेक्टा वेरिएंट निसान मैग्नाइट का एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें कह लीजिए काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स कवर हो जाते हैं जो कि इसके नीचे वाले वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। जैसे कि इसमें आपको अगर एक्सटीरियर में देखेंगे तो भाई सबसे मस्त फीचर इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वो भी सेम वैसे एलॉय व्हील्स जैसे इसके अपर वेरिएंट्स में आ रहे हैं। इंटीरियर्स में रियर AC वेंट आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगा। 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर दिया हुआ है, अगेन टॉप वेरिएंट वाला फील देता है। म्यूजिक सिस्टम भी इसका अपर वेरिएंट वाला ही है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली कनेक्टिविटी मिल जाती है। कैमरा हालांकि इस वेरिएंट में सिर्फ पीछे वाला ही दिया हुआ है। ऑटो डिमिंग, IRVM, प्रीमियम आई की यानी स्मार्ट की, पुश स्टार्ट बटन, ऑटोमेटिक AC और इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVM जैसे कई सारे फीचर्स आपको इस वेरिएंट पे मिल जाते हैं। तो एक तरीके का काफ़ी हद तक कह लीजिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब आपको इस वेरिएंट पे पूरी हो रही है। वहीं पे जब आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके जाते हैं टेक्ना वेरिएंट की तरफ, तो देखिए टेक्ना वेरिएंट में डेफिनेटली नाइट के टाइम पे यहाँ पे बोलूँगा एक्सटीरियर इस गाड़ी का इसलिए बेटर लगता है क्योंकि इसमें आपको LED प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स मिल जाते हैं।
फॉग लैंप्स भी दिए हुए हैं जो कि कह लीजिए नाइट में थोड़ा सा और विजिबिलिटी को बेटर कर देते हैं। इनफैक्ट जो इंडिकेटर्स हैं वो भी जो इसके हेडलैम्प्स दे रखे हैं जब ऑन होते हैं वो ज़्यादा बेटर लगते हैं एन कनेक्टा वेरिएंट से। इवन टेल लैंप्स भी थोड़े से बेटर दे रखे हैं टेक्ना वेरिएंट के। तो एक्सटीरियर थोड़ा बहुत बेटर लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से नाइट में ज़्यादा बेटर लगता है जब हम लाइट्स को ऑन कर देते हैं। जब लाइट्स ऑफ रखते हैं तो दोनों वेरिएंट एक्सटीरियर से लगभग एक जैसी ही दिखाई देती हैं। इंटीरियर डेफिनेटली टेक्ना वेरिएंट का ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे लेदराइट मटेरियल को यूज़ किया गया है, चाहे डोर्स हो या फिर जो है इसका डैशबोर्ड हो, स्टीयरिंग हो, हैंड ब्रेक हो, इवन सीटों पे भी सेमी लेदराइट मटेरियल का यूज़ किया गया है। तो इंटीरियर इस गाड़ी का बेटर है और लाइट कलर होने की वजह से थोड़ा सा और बेटर फील या फिर बेटर लुक देता है। यहाँ पे डेफिनेटली टेक्ना का इंटीरियर ज़्यादा अच्छा दे रखा है। इसके अलावा फीचर्स भी डेफिनेटली कुछ और अच्छे हैं, जैसे कि इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है भाई, इस सेगमेंट की गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा आपको कोई और कंपनी नहीं देगी। निसान मैग्नाइट प्रोवाइड करा रही है, वो भी सेकंड टॉप वेरिएंट से। टेक्ना इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है, टॉप इसका टेक्ना प्लस आता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल भी आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगा और साथ में प्लाज्मा क्लस्टर आयनाइजर जो अंदर के एयर को थोड़ा सा क्लीन करेगा, वो भी फीचर टेक्ना वेरिएंट पे दिया हुआ है। लेकिन इन सब के लिए आप 1 लाख रुपए नियरली पे करते हैं। तो देखिए अब बात आती है पैसों को देखते हुए, फीचर्स को देखते हुए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो अगर हम एक तरीके से जोड़ेंगे जितने भी फीचर्स टेक्ना वेरिएंट में दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो कर ले जाते हैं 1 लाख रुपए को। लेकिन अगर आप इन फीचर्स को अवॉइड कर सकते हैं, एक बार छोड़ सकते हैं, तो भाई 1 लाख रुपए बचा के आपको जाना चाहिए एन कनेक्टा वेरिएंट की तरफ जो कि सब कुछ कवर कर ले जाता है। बस ये है कि जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं टेक्ना वेरिएंट में, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट लिस्ट में है तो डेफिनेटली फिर आप 1 लाख रुपये ज़्यादा खर्चा करिए और जाइए यहाँ पे टेक्ना वेरिएंट की तरफ। तो ये थी ओवरऑल मेरी राय। अब आप बताइए, आपने पूरा वीडियो चेक किया, आपके हिसाब से कौन सा वेरिएंट बेस्ट है, आपके हिसाब से किस वेरिएंट पे आप जाएंगे, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से अगर आपको मदद मिली है डिसीजन लेने में कि भाई टेक्ना अच्छा है या फिर उसके नीचे एन कनेक्टा वेरिएंट अच्छा है, तो हमें भी सपोर्ट करिए। जाने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।